3 लड़कों ने तारीख का सबसे लंबा पूरे 17 दिन का सबसे खतरनाक हाईजैकिंग करके आलमी रिकॉर्ड बना। ये तीनों लेबनानी अस्करी तंजीम हिजबुल्लाह के रुकन थे। इनका मिशन हाई रिस्क जोन इजरायली जेल में बंद 766 शिया कैदियों को आजाद कराना। मैं हूं अहमद मलिक और ये है डॉट। इजरायली कैद से अपने कैदी छुड़वाने के लिए उन्हें चाहिए थे सौदे के प्यादे यानी यरगमाली। और TWA फ्लाइट 847 वही फ्लाइट है जिसमें अमेरिका और इजराइल के शहरी हॉट केक की तरह इस फ्लाइट में बैठे थे। 2 घंटे बाद जहाज ने टेक ऑफ किया और उन दोनों ने फैसला किया कि ऑपरेशन जारी रहे। टेक ऑफ को सिर्फ 20 मिनट गुजरे थे। हमादी और इज्जुद्दीन ने पिस्तौल और हैंड ग्रेनेड मुसाफिरों की तरफ तान दिया। मुसाफिर डर गए। इज्जुद्दीन ने पूछा, तुम में से यहूदी कौन है? मुसाफिरों ने अपनी शनाख्त छुपा ली। फिर इज्जुद्दीन ने एक एक का पासपोर्ट चेक किया और यहूदी मुसाफिरों को एक तरफ ला बिठाया। इस प्लेन में अमेरिकी नेवी के 6 गोताखोर भी मौजूद थे। फ्लाइट सर्विस मैनेजर ओली ड्रैक्सन ने जब पीछे से आवाजें सुनी तो पर्दा खोला। हमादी ने उसे देखते ही सीधा उसके सीने पर फ्लाई किक मार दी, फिर उसे घसीट कर कॉकपिट की तरफ ले गया। कॉकपिट का दरवाजा तोड़ दिया। अंदर थे कैप्टन जॉन टेस्ट्रैक्ट, 30 साल के तजुर्बे वाले पायलट। उनके साथ फर्स्ट ऑफिसर फिलिप मारिस्का और फ्लाइट इंजीनियर भी थे। पिस्तौल सर पर हो तो ऑप्शन बाकी नहीं रहा। सुबह के 10:30 बज रहे थे। 28,000 फुट फजा में TWA फ्लाइट अब हाईजैकर्स के कंट्रोल में थी। कॉकपिट को ऑर्डर मिला, बैरूत चलो, लेबनान। बैरूत क्यों? क्योंकि उस वक्त लेबनान की मरकजी हुकूमत की अमलदारी खत्म हो चुकी थी। बैरूत मुख्तलिफ मलेशियाओं में बटा हुआ था और एयरपोर्ट के चारों तरफ हिजबुल्लाह का कंट्रोल था। छुपने की परफेक्ट जगह यही थी। लेकिन बैरूत रनवे पर बसें और रुकावटें खड़ी कर दी गई। मोहम्मद अली ने हाथ में ग्रेनेड पकड़कर कैप्टन टेस्ट्रैक्ट के कान में कुछ कहा। One wrong move and we all die. कैप्टन टेस्ट्रैक्ट ने रेडियो पर कहा, इसने ग्रेनेड की पिन निकाल ली है और वह जहाज उड़ाने के लिए तैयार है। हमें बैरूत में लैंड करना होगा, हमें करना होगा, कोई ऑप्शन ही नहीं। बैरूत ने फिर भी नहीं सुना तो कैप्टन ने कहा, ईंधन खत्म हो रहा है, लैंड करना ही पड़ेगा, चाहे तुम चाहो या ना चाहो। लेबनानी हुक्काम को रास्ता देना ही पड़ा। फ्लाइट ने 11:58 पर बैरूत में लैंडिंग की। जमीन पर आते ही हाईजैकर्स ने मुतालबात रख दिए। 200 सैंडविचेस, 150 सेब, 88 पाउंड केले और फ्यूल। लेकिन एयरपोर्ट हुक्काम ने कहा, पहले कुछ यरगमाली छोड़। फ्लाइट अटेंडेंट ओली ड्रैक्सन ने हाईजैकर से जर्मन में दरख्वास्त की कि खवातीन और बच्चों को तो छोड़ दो। पहले 2 बार इनकार किया गया।
तीसरी बार 17 बूढ़ी खवातीन और 2 बच्चे रिहा कर दिए गए। हम्मादी और इज्जुद्दीन ने अब प्रेशर बढ़ाना शुरू किया। 2 अमेरिकी गोताखोरों को कॉकपिट में आर्म रेस्ट से मारने लगे। कैप्टन टेस्ट्रेक रेडियो पर चिल्लाया, वो मुसाफिरों को मार रहे हैं, वो उन्हें मारने की धमकी दे रहे हैं, हमें अभी ईंधन चाहिए, फौरी। ईंधन आना शुरू हुआ और हमादी को तलाशी के दौरान एक अमेरिकी पासपोर्ट मिला जिसमें मोहर थी डिप्लोमेट। हमादी ने मुसाफिरों से कहा जिसका ये पासपोर्ट है वो खुद सामने आए वरना नताइज भुगतेगा। हमादी बंदूक लेकर कतार में चलने लगा। 41 साला मेजर कार्सनल खड़ा हो गया। हमादी ने बंदूक उसके माथे पर रखकर कहा, CIA या FBI? कार्सन ने कहा, नहीं, आर्मी रिजर्व। फिर डायरेक्शन बीच में आ गई और हमादी ने बंदूक हटा ली, लेकिन कार्सन को कॉकपिट के एरिया में पीटते रहे। ईंधन लेने के बाद हाईजैकर्स ने फैसला किया, अल्जीरिया चलो। अल्जीरिया गैर जानिबदार सालिस था, लेकिन अल्जीरिया ने एयरपोर्ट बंद कर दिया। अमेरिकी सदर रोनाल्ड रेगन ने बराह रास्त अल्जीरिया के सदर चादली बिन जदीद को फोन करके लैंडिंग की इजाजत ले दी। अल्जीरिया में लैंड करते ही हाईजैकर से अपने मुतालबात सामने रख दिए। एक, इजराइल की जेल में बंद 766 शिया कैदियों को रिहा करो। They are demanding the release of Shiite Lebanese prisoners who are in Israeli jails. 2, कुवैत में अमेरिकी सफारत खाने की बमबारी के 17 मुल्ज़िमान की आजादी। 3, जनूबी लेबनान से इजरायली फौजों की वापसी। और आखिरी शर्त, इजराइल और अमेरिका की बैनुल अक़वामी मज़म्मत। अल्जीरिया से मुज़ाकरात में ना अमेरिका माना और ना इजराइल। रीगन इंतजामिया इटली में रेस्क्यू के लिए एक स्ट्राइक फोर्स तैयार कर रही थी। मुज़ाकरात के दौरान ईंधन के बदले 22 और यरगमाली रिहा हुए, लेकिन अल्जीरिया ने पनाह देने से इनकार कर दिया। बेरूत वापसी पर एयरपोर्ट ने फिर लाइट्स बंद कर दी। कैप्टन टेस्ट्रेक ने इल्तिजा की, सूरत हाल नाजुक है, ईंधन खत्म हो रहा है, ताउन करो वरना क्रैश हो जाएगा। हाईजैकर रेडियो पर चिल्लाया, अगर लैंड नहीं करने दिया तो जहाज क्रैश कर देंगे। लाइट्स वापस आई, लैंडिंग हुई। रात के 2:20 हो गए। अब हमादी और इज्जुद्दीन को कोई बड़ी तंजीम चाहिए थी। अमल मूवमेंट। बैरूत की सबसे बड़ी शिया मिलिशिया के एक ओहदेदार को जहाज पर बुलाया गया, लेकिन पहले उन्हें दिखाना था कि वो संजीदा हैं। उन्होंने अमेरिकी गोताखोर रॉबर्ट स्टीथम को फिर उठाया। पहले ही मारपीट से वो बुरी तरह जख्मी था। उसे कॉकपिट के दरवाजे पर लाया गया, दरवाजा खोला और गोली मार दी। स्टीथम टॉर्नेट पर गिर गया, दूसरी गोली भी चली। कैप्टन टेस्ट्रेक रेडियो पर चिल्लाया, उसने अभी एक मुसाफिर को कत्ल कर दिया है। एयरपोर्ट हुकाम ने अमल मूवमेंट के ओहदेदार को जहाज पर भेजा और हिजबुल्लाह के तकरीबन 1 दर्जन अरकान अंधेरे में रनवे पर आ गए। उन्होंने 7 यहूदी नामों वाले अमरीकियों को बाहर निकाला और हिजबुल्लाह के जेरे कंट्रोल कैद खाने में मुंतकिल कर दिया। ये उनकी इंश्योरेंस थी। अब यहां से 17 दिन का आजाब शुरू होता है।
दूसरे दिन वापस अल्जीरिया के लिए परवाज भरी। इस बार उत्वा भी साथ था। यूनान ने उसे रिहा कर दिया क्योंकि हाईजैकर्स ने धमकी दी थी कि वो यूनानी यरगमालियों को नुकसान पहुंचाएंगे। अल्जीरिया में मुज़ाकरात हुए। 65 मुसाफिर और तमाम खवातीन क्रू मेंबर्स बाशमूल डायरेक्शन रिहा हुए। लेकिन 39 अमरीकी अभी भी कैद थे। 16 जून 1985 को वो सब बैरूत वापस गए। जहाज में सिर्फ कॉकपिट क्रू रहा। तमाम यरगमाली बैरूत के हिजबुल्लाह के ज़ेरे कंट्रोल मोहल्लों में फैला दिए गए, अलग अलग महफूज मकानात, अलग अलग मकामात पर। अब अमल मूवमेंट के रहनुमा अभी बरी एक सालिस से निकलकर मुज़ाकरात करने लगे। वो लेबनान के वजीर इंसाफ भी थे। उनका सिर्फ एक मुतालबा था, इजराइल 766 से ज्यादा शिया कैदियों को आजाद करे। यरगमाली पूरे बैरूत में बिखरे हुए थे। एक जगह से बचाते तो हिजबुल्लाह बाकियों को मार डालता। अभी बरी 5 अमेरिकी यरगमालियों को एक प्रेस इवेंट पर लाया। उन्होंने खुद दरख्वास्त की कि हुकूमतें खौफ, गुस्से और तौहीन से ऊपर उठकर मामला हल करें। इजराइल ने 31 लेबनानी कैदी रिहा किए, लेकिन बर्री ने कहा कि सब 766 कैदियों को रिहा करो या फिर कुछ नहीं। Due to the order of Mr. Berri, who is playing the role of mediator between the hijackers and the American government, he insists to have such a press conference, at least so they can discuss with you and tell you about their treatments and how they are feeling now and what are their feelings and what they would like to say for the American government. जाहिरन अमेरिका कह रहा था कि कोई मुज़ाकरात नहीं, लेकिन पसे पर्दा वो रास्ते ढूंढ रहे थे। United States gives terrorists no rewards and no guarantees. We make no concessions. We make no deals. 27 जून को ABC न्यूज ने 3 और यरगमालियों का इंटरव्यू किया और अगले दिन 14 और। मीडिया का दबाव बढ़ रहा था। बरी ने कहा कि 48 घंटों में बहरान खत्म हो सकता है। 29 जून को अक़वाम मुत्तहिदा के ओहदेदार ने रीगन की फेस सेविंग के लिए एक मुआहिदा किया। इजराइल शिया कैदियों को रिहा करेगा। अमेरिका लेबनान के खिलाफ कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं करेगा। अब अमेरिका ज़ाहिरी तौर पर कह सकता था कि मुआहिदा अक़वाम मुत्तहिदा से किया, हाईजैकर से नहीं। तीस जून 1985 को पूरे 17 दिन बाद तमाम 29 अमेरिकी यरगमाली बैरूत के मुख्तलिफ मुकामात से इकट्ठे किए गए, शाम ले जाए गए और वहां से अमेरिका वापस भेज दिए गए। हाईजैकिंग खत्म हुई, लेकिन कहानी अभी बाकी है। 3 साल बाद 1988 में इज़्ज़ुद्दीन फिर सामने आया। कुवैत एयरवेज फ्लाइट 422 का हाईजैकिंग, 16 दिन का वाकया। 3 बर्रे-आज़मों पर उसने फिर हिस्सा लिया। इस बार भी वो बच निकला। 1989 में हमादी को जर्मनी ने पकड़ लिया। उसके पास धमाका खेज मवाद था। अमेरिका ने हवालगी मांगी, जहां उसे सजाए मौत मिलती, लेकिन हमादी के भाई ने 2 जर्मन शहरियों को बैरूत में अगवा कर लिया। 1989 में उसे कत्ल, फजाई कज़ाकी और यरगमाल बनाने के जुर्म में उम्र कैद दी गई, लेकिन 2005 में पैरोल पर रिहा हो गया। 2006 से आज तक तीनों हाईजैकर्स FBI की मोस्ट वांटेड लिस्ट पर हैं। $50 लाख का इनाम भी रखा गया।
3 हाईजैकर्स ने दुनिया की सबसे तवील और कामयाब हाईजैकिंग का रिकॉर्ड बनाया। और इजरायली कैद खानों से अपने 766 कैदी छुड़वा लिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक जरूर करें और ऐसी और तारीखी कहानियों के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।